इज़्ज़त माब मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस उन्वान पे मैं बात करूँगा वो है कंज़्यूमर प्रोटेक्शन या कंज़्यूमर राइट्स। एक ग्राहक के क्या हुकूक रहते हैं। हम आए दिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों से साबका पड़ता ही रहता है कि हम कोई चीज़ किसी से खरीद लेते हैं या कोई किसी से कोई सर्विस ले लेते हैं, तो और हमें पता चल जाता है इस या तो ये जो हमने ये चीज़ खरीदी है या जो हमने उससे सर्विस ले ली है, उसमें डिफ़िशिएंसी आ रही है। या जो वह ये जो प्रैक्टिस है उसकी वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ रही है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ खरीद ली है और आपको पता चला ये अडल्टर्ड है। इसमें मिक्सचर है किसी दूसरी चीज़ का। आपने कोई मतलब कोई चीज़ खरीद ली है और उसका जो वज़न है वो वज़न कम आ रहा है या उसका जो मेज़रमेंट है वो कम आ रहा है। या आपने कोई चीज़ खरीद ली है जो कोई सर्विस ले ली है, वो सर्विस वो डेफ़िशिएंसी में आ रही है या आपको ओवर प्राइस चार्ज कर रहा है, आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है किसी चीज़ की। ये जब एक इंसान आए दिन इन चीज़ों का मतलब शिकार होता रहता है और उसके साथ नाइंसाफ़ी होती रहती है। इन सूरतों में एक इंसान के पास कौन-सी रेमेडी है, उस पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले ये है कि ये जो कोई मैन्युफैक्चरर हो, या कोई सेलर हो या कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर उसकी सर्विस में या उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा हो या अगर कोई प्रोडक्ट वारंटी में आ रहा है और आपकी प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी आ गई आफ्टर यूजेज और विदिन वारंटी पीरियड है और आपको वो मतलब वो जो सर्विस पे मतलब रिप्लेस नहीं कर रहा है या आपकी डेफिशिएंसी को दूर नहीं कर रहा है, ये सब जो डेफिशिएंसीज़ है, उस सूरत में आप जो कंज्यूमर कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट में या जो स्टेट में होगा या नेशनल लेवल में होगा। अगर आपका प्रोडक्ट जो आपकी मतलब जो प्राइस है 1 करोड़ तक आ रहा है, तो अब उस सूरत में आप जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपके रेसिडेंस हो, जहाँ पे आप रहते हो, उस कोर्ट में जा सकते हो और अपनी मतलब कंप्लेंट कर सकते हो। इस तरह से अगर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की 10 करोड़ तक का आ जाए, तो फिर आपको स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो जो कोर्ट होगा वहाँ पे जाओगे। उससे 10 करोड़ से ज़्यादा के तो फिर नेशनल कोर्ट में जा सकते हो। ये सब जो सूरतें हैं, इनमें आपके जो हक है, मिसाल के तौर पे कुछ दिनों पहले दिल्ली में ये हुआ था कि दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि वहाँ पे एक पर्सन को जो एक ब्रांड है उन्होंने उसको बैग जो कैरिंग बैग है उसको चार्ज किया था। उसमें ₹7 ऐड किए थे, उसकी जो फाइनल बिल थी उसमें ₹7 ऐड किए थे और जब वो एक कोर्ट के पास चला गया तो कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि उनको 3000 का जुर्माना किया और ₹7 भी उसके वापस कराए और ये कहा कि ये तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में आ रहा है, क्योंकि आपको एक कंज्यूमर को चॉइस देनी थी, पहले ही उसका प्राइस बताना था कि हाँ, प्राइस आपको ये कैरिंग बैग है वो भी ऐड करें। जिस वक़्त आपने उसको प्रोडक्ट भेजा था उस वक़्त आपने ये नहीं कहा था। ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में आ रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ रहा है। इस तरह से अब जो सबसे बड़ा मसला आजकल जो हम फेस कर रहे हैं, जो जनरेशन फेस कर रही है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। जो ई-कॉमर्स जितना भी हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ जिसका शिकार एक इंसान हो जाता है। जो एक ट्रैप में आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान आ जाता है। जो जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने 2023 में कुछ गाइडलाइंस लाई है, जो डील कर रही है डार्क पैटर्न्स के साथ। ये डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं कि जो ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, उसमें आपको ऐसे फँसाया जाता है कि आपको पता नहीं होता है कि मगर ये जो जिस तरह से आपको वो ट्रैप करते हैं, वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ रही है और वो जो प्लेटफ़ॉर्म हो, वो अमेज़न हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोई गुड प्रोडक्ट आपको सर्व कर रहा है, उस सूरत में वो लायबल है। मिसाल के तौर पे एक डार्क पैटर्न ये है, को मिसाल के तौर पे एक क्या है अर्जेंसी, आपको एक तरह की फ़ॉल्स अर्जेंसी दिखा रहा है। आपका जो डायरेक्ट पे जो है ऑनलाइन जो ये प्लेटफ़ॉर्म हो, ये कोई चीज़ भेज रहा है वो आपको ये दिखा रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पे कोई होटल है, वो कह रहा है क्या वो आपको मतलब रूम सर्विस प्रोवाइड करता है और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पे वो दिखा रहा है कि ओनली 2 रूम्स आर अवेलेबल। सिर्फ़ 2 कमरे हमारे पास अवेलेबल हैं और 30 पीपल आर ऑनलाइन टू गेट दीज़ रूम्स। 30 लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हमें ये कमरे मिलने चाहिए और आपके ज़हन में एक तरह से वो जल्दबाज़ी डाल रहे हैं कि और आप मजबूर होके वो सर्विस मतलब ले लेते हो। मगर असल में जब देखते हैं तो उनके पीछे कोई वो रहता नहीं है कि उन्हीं के इतनी अर्जेंसी नहीं रहती है। ये एक तरह का ट्रैप होता है और इसको डार्क पैटर्न में कहा गया और ये जो अगर जो जो भी प्लेटफ़ॉर्म, जो भी जो होटल होगा या कोई भी कंपनी होगी, इन चीज़ों पे मुलवस होगी, वो भी एज़ पर लायबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उनको सज़ा मिल सकती है 2 साल की। इस तरह से और एक डार्क पैटर्न ऐसा है कि बास्केट स्नीकिंग। आपने कोई चीज़ खरीद ली, जब आप पेमेंट पे आ जाते हो, वो वहाँ पे और 1-2 प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं।
जो हमें ऑनलाइन जो जब हम शॉपिंग करते हैं तो देखने को मिलता है कि उनने प्लस और 2 ऐड किए होते हैं। ये भी जो ये ये कहते हैं कि बास्केट सिनी की ये भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उस पे भी वो लायबल हो सकते हैं। इसी तरह से आप कभी ऐसे भी हो सकते हैं आपको वो दिखा रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि कन्फर्म शेमिंग ये भी एक डार्क पैटर्न है। इसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई ऑडियो होती है साथ कोई फ्रेज होती है उसमें लगी हुई थी, कोई वीडियो लगी रहती है कि मिसाल के कोई चैरिटी का ऐड रहता है और उसमें साथ में ये लिखा होता है कि चैरिटी इज़ फॉर रिच पीपल एंड नॉट फॉर मी। उसमें मतलब आपको एक गिल्ट में डाल रहा है कि आप नहीं दे रहे हो तो आपके लिए नहीं है। उस सूरत में भी ये डार्क पैटर्न में अगर आपको ऐसे कोई प्लेटफॉर्म ऐसे आपके सामने ला रहा है तो उस समय वो प्लेटफॉर्म लायबल होगा, उसको 2 साल की सज़ा होगी। इस तरह से और एक डार्क पैटर्न है वो है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। जब आप कोई किसी से मतलब कोई न्यूज़लेट होगा, कोई और चीज़ हो जिसकी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, जब आप अब आप कैंसल करना चाह रहे हो और आपको कैंसल जो के लिए जो है कि इसको कैसे कैंसल करें वो आपको मतलब वो ऑप्शन दे दिखा ही नहीं रहे या दिखा ऐसे रहे कि वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है। कोई कभी ऐसा भी हो सकता है आप कोई सब्सक्रिप्शन पे साइट पे जा रहे हो कि सब्सक्रिप्शन जब आपने उसमें वहाँ पे देखा कि इसमें अमाउंट ज़्यादा आ रहे हैं, आप चाहते हो कि मैं कैंसिल करूँ और आप कैंसिल नहीं कर पा रहे हो। ये भी एक डार्क पैटर्न है, ये भी एक इलीगल प्रैक्टिस है, अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। इस तरह से आपको ये भी हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं बैट एंड स्विच, ये भी एक डार्क पैटर्न है। इसमें ये होता है कि आपको दिखा रहा है कि किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिखा रहे हैं। वो कोई ब्रांड दिखा रहा है कि इस पे हमने 70% का डिस्काउंट दिया है। जब आप ये इस पे ऐड करते हो और आप चेकआउट करते हो, इस पे कोई प्राइस रहती है और जब लास्ट में आप पेमेंट पे आ जाते हो तो वहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है और उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और मतलब आपको किसी तरह ट्रैप करना चाहते हैं। ये भी एक डार्क जिसको मैं कहता हूँ कि उसको कहते हैं डार्क पैटर्न में आता है। ये भी इलीगल प्रैक्टिस है जो ऑनलाइन जिसको अगर कोई इसमें दे वो इसको रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्ट ही नहीं करता बल्कि अगर वो मुलवस पाए गए और आप कभी इस ट्रैप में आ गए और आपका नुकसान हो गया, उस सूरत में उन पे 2 साल की सज़ा भी लग सकती है। इस तरह से होती है मैंने कहा कि कन्फर्म शेविंग ये भी एक तरह का हो जाता है। इस करके भी होता है ड्रिप प्राइसिंग। आपको दिखा रहा है कि अभी प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट की बहुत कम है, मगर जब आप लास्ट में देखते हो वहाँ पे अलग प्राइस दिखा रहे हैं। मिसाल को कोई वेबसाइट ऐसी दिखा रही है वो आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा है कि उसमें वो दिखा रहा है कि इसकी प्राइस जो है डिस्काउंट पे है 700 रुपये की। मगर जब वो देखते हो आप वहाँ पे 2-4 प्रोडक्ट उसी के देखते हो, उसमें देखते हो ब्लैक कलर 900 रुपीज़, रेड कलर 1000 रुपीज़, सिर्फ एक प्रोडक्ट की कम रहती है और बाकी प्रोडक्ट की ज़्यादा और आप उस ट्रैप में आ जाते हो और आप खरीद लेते हो। ये भी एक डार्क पैटर्न है। ये भी अगर इस तरह से कभी कहीं कभी ऐसे आपके साथ हुआ होगा और आप इसका शिकार हो गए या आप ट्रैप में आ गए होंगे और आपका नुकसान होगा, आप उससे ये कंज्यूमर ये क्या मैं कहता हूँ कि अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है, ये एडवर्टीजमेंट रूल्स के खिलाफ है, उस सूरत में वो लायबल होंगे। जो मैंने आप लोगों के सामने कहा कि आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन शॉपिंग की हो, आपने कोई गुड गुड लिया हो, कोई प्रोडक्ट लिया हो, कोई सर्विस ली हो, अगर आपके साथ कभी आप इस ट्रैप में आ गए, आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के में फंस गए होंगे, आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है रेमेडी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी है। थैंक यू।